जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत में बनेंगे फ्रेंच फर्म सैफरन के 2 महत्वपूर्ण कॉम्बैट सिस्टम। ट्रिपल डिफेंस सप्लाई करेगी एनएसजी को अपनी स्वदेशी कार्बाइंस। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के मुताबिक मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में उन्हें मिली थी डिवाइन हेल्प। बांग्लादेश में अज्ञात बंदूकधारी आए एक्शन में। और जम्मू रीजन में एक बच्चे को मिला चाइनीज स्कोप। भारत की मिनी नवरत्न डिफेंस पीएसयू इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में आईओएल, तो इन्होंने फ्रेंच फर्म सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के तहत 2 हाई प्रिसिशन के कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम्स को भारत में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। और ये सिस्टम्स कौन से हैं? पहला है सिग्मा 30N डिजिटल रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो कि आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, रडार्स तो इनकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। और दूसरा सिस्टम है CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट, जिसे विशेष रूप से आर्टिलरी गन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये एक फायर कंट्रोल और एमिंग सिस्टम है, जो कि निदान के गनर्स को टारगेट्स को प्रिसाइसली देखने और उसे लॉक करने में मदद करेगा। और इस पार्टनरशिप में जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है, तो वो इन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट के लिए जिम्मेदार रहेगी। और ये निदामी की ऑपरेशनल नीड्स को सुनिश्चित करेगी। और अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या इस तरह की सिस्टम्स या इस तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास अभी तक नहीं थी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बेसिक कैपेबिलिटी ऑलरेडी भारत में एग्जिस्ट करती है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। और ये ऑलरेडी भारत के अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स में इस्तेमाल भी हो रही है, जैसे कि रिंग लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक जायरो INS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स। और अब सैफरन के साथ जो ये पार्टनरशिप है, तो वो इसी कैपेबिलिटी को और एडवांस करने और उसे नेक्स्ट लेवल में ले जाने में मदद करेगी। भारत के एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए 500 कार्बाइंस वाले टेंडर में भारत की जो SSS डिफेंस है, वो कुछ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को भी बीट करके सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर उभर के सामने आई है। और इस कंपटीशन में जो SSS डिफेंस है, वो अपनी G72 SMG के साथ उतरी थी, जो कि 9x19 mm की SMG है। ये 30 राउंड्स की मैगजीन कैपेसिटी के साथ आती है। इसमें फोल्डेबल बट स्टॉक का फीचर मिलता है और ये 950 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि GRSE ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है अंजदीप, तो उसे औपचारिक रूप से हैंड ओवर कर दिया है। और जो अंजदीप है, वो GRSE द्वारा बनाई गई 115वें नंबर की वॉरशिप है। और वहीं GRSE द्वारा नेवी को डिलीवर की गई 77वें नंबर की वॉरशिप है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरह के टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नेवी को मिलनी है। और इस वर्ष GRSE द्वारा इंडियन नेवी को डिलीवर की गई ये 5वीं वॉरशिप भी है। और जिस रफ्तार से भारतीय नौसेना को ये वॉरशिप्स डिलीवर की जा रही है, तो ये भारत की बढ़ती हुई कमाल की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को भी दर्शाता है। और बाकी इस वॉरशिप को भी बनाने में 88% तक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। और इसे भी GRSE द्वारा ही मैन्युफैक्चर की गई स्वदेशी 30 mm की नेवल सरफेस गन से भी इक्विप किया गया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें वो कुछ ऐसा क्लेम करते हुए दिखे हैं कि इस वर्ष मई के महीने में जो भारत के साथ मिलिट्री क्लैश हुआ था, तो उस दौरान पाकिस्तान को डिवाइन हेल्प मिली थी। उनका ये कहना था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के कुछ तनावपूर्ण दिनों के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री को किसी प्रकार की स्पिरिचुअल या डिवाइन असिस्टेंस का एहसास हुआ था। हालांकि वो बात अलग है कि आसिम मुनीर ने यह नहीं बताया कि वो डिवाइन हेल्प कहाँ से आई थी और किस तरह का वो एहसास था। वो अमेरिका से आई थी, चीन से आई थी, टर्की से आई थी या फिर कहीं और से आई थी, और उनको एहसास कहाँ पर हुआ था, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया। बस हमें इतना पता है कि वो जो हेल्प है, वो 11 मिलिट्री बेस तबाह होने के बाद, मल्टीपल F-16 राख होने के बाद, मल्टीपल चाइनीज सिस्टम्स राख होने के बाद, किनारा हिल्स को छोटा सा शॉक देने के बाद, और हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे सुअरों के होरिफिकेशन के बाद आई थी। और अब आप ये बोलेंगे कि भला किस तरह की हेल्प हुई, पर पाकिस्तान की नज़र में यही हेल्प है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हेल्प नहीं आती तो भारत की मिलिट्री ने जो ट्रेलर दिखाया था वो और लंबा चल सकता था। अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकलाब मंच, तो उसके फाउंडर और प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हदी को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया था। और उसके बाद से बांग्लादेश में बहुत ही हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसमें माइनॉरिटीज़ को खास तौर पर टारगेट भी किया जा रहा था। और अब एक नया अपडेट ये सामने आया है कि बांग्लादेश में अज्ञात बंदूकधारी एक बार फिर से एक्शन में आए हैं, और जिसमें नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि NCP के एक सीनियर लीडर, जिसका नाम है मुतालिब सिकदर, तो उसे भी शॉट कर दिया गया है। और फिलहाल अभी जो सिकदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वैसे अज्ञात बंदूकधारियों से याद आया, आपने धुरंधर मूवी देख ली है? अगर नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वाकई में काफ़ी अच्छी मूवी है। इतनी अच्छी मूवी है कि जर्मन यूट्यूबर तक उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो उस मूवी को देखना तो बनता ही है। और स्पष्ट कर दे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और जिसने मूवी देख ली उसे बात समझ में आ गई होगी।
एनडीटीवी की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए के हेडक्वार्टर के पास से एक असॉल्ट राइफल के स्कोप को बरामद किया गया है जो कि मेड इन चाइना है। और राइफल का ये जो स्कोप है ये एक 6 साल के बच्चे को जम्मू रीजन के असराराबाद में खेलते समय मिला था। और जब पुलिस वालों ने उस बच्चे की फैमिली से बात करी तो ये सामने आया कि उसे जो स्कोप है ये सुबह खेलते समय एक गार्बेज डंप के पास से मिला था। ये एक चाइनीज़ मेड स्कोप है जो कि स्नाइपर राइफल के ऊपर भी अटैच हो सकता है। और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उस जगह को भी विजिट किया था जहां से ये अटैचमेंट मिला था। और पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक 24 वर्षीय व्यक्ति को सांबा डिस्ट्रिक्ट में इसी स्कोप रिकवरी वाले कनेक्शन के साथ डिटेन किया गया है। और पुलिस और एसओजी की जो टीम है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे जनता को पैनिक ना करने की एडवाइस दी गई है। और आपको याद दिला दें कि ये इंसिडेंट एक ऐसे समय पर हुआ है जब जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी आने वाले दिनों में संभावित हमले के इनपुट्स हैं। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, जीआरएसए द्वारा 2025 में इंडियन नेवी को डिलीवर की गई सभी वॉरशिप्स के नाम बताइए। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।